नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा शिवराज में सम्मान। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर हम भी आज महिलाओं को लेकर ही बात करने जा रहे हैं। क्या महिलाओं को वो सम्मान मिल पाया जिसकी वो हकदार है? क्या आधी आबादी को पूरा हक की जो बात कही जाती रही वो मिल पाया? क्या अब जो सूरत बदलने की बात कही जाती रही वो बदल रही है? ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या बदला? क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज महिलाओं के हवाले जिस तरह से सीएम शिवराज आज पहुंचे हैं और पूरी सुरक्षा आज उनके पास महिलाओं की है, उनके घेरे में आज महिला अधिकारी ही नजर आ रही, महिला कर्मी ही नजर आ रही। और सुबह सुबह भी जब निकले तो महिलाओं से मिलने निकल चले। लेकिन महिलाओं से मिलना, महिलाओं के साथ बात करना, उनके साथ चाय पीना, क्या ये सब ठीक है? और यदि ठीक है तो कितना सम्मान मिला मध्य प्रदेश की सरकार में? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है और खासकर शिवराज जी महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति एक अलग भाव रखते हैं और एक गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में भी काम करते रहे। आपको याद होगा कन्यादान योजना की शुरुआत भी शिवराज ने की थी, लेकिन उसके बाद जब कभी मौका मिला तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ। और आज भी सुबह निकले तो ये तस्वीरें देखिएगा, हाथ में झाड़ू थी और महिलाओं के साथ झाड़ू लगा रहे थे। और ऐसे जब मौके आते हैं, महिला दिवस या कोई अन्य दिवस, तो उस पर ये सब चीजें दिखती भी बहुत है। और आज शिवराज जी भी उसी अंदाज में नजर आए हैं। सुबह सुबह पहुंचे, सफाई कर्मी महिलाओं के साथ झाड़ू लगाई, ये देखिएगा आप। और वैसे भी वो कहते रहे कि महिलाओं को हमेशा बहनों जैसा सम्मान देते रहे वो। और ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जब इस तरह का सम्मान देते हैं। पर सवाल ये भी है कि क्या जो सम्मान आज दिखाई दे रहा है वो सम्मान मध्य प्रदेश में महिलाएं पाप? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज इसको ही समझेंगे हम। लेकिन जब शिवराज निकले, मुलाकात की, तो कैसे ही बात कर रहे थे महिलाओं के बीच में, वो भी सुनिएगा। सुनाते हैं हम आपको ऑडियो के जरिए और साथ ही ये भी समझिएगा कि उन्होंने कहा क्या। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महिलाओं के बीच। जो सवेरे अपने बच्चों को घर में छोड़ के सफाई का काम शुरू कर देती है और जिनके कारण ये शहर स्वच्छ रहता है, मैंने तय किया कि आज उनके बीच जाके उनसे चर्चा भी करूंगा, उनके साथ चाय भी पीऊंगा और उनकी सफाई के काम में थोड़ी देर हाथ बटाऊंगा। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। और समाज को, विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें और समाज ऐसा बन जाए जहां बेटियां और बहनें फील करें कि बराबरी का अवसर है और बराबरी का सम्मान। चलिए, तो शिवराज जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले, बराबरी का हक मिले। और आज जब वो निकले तो महिलाओं के बीच उन्होंने चाय भी पी, खासकर वो महिला कर्मी जो दिन भर सुबह से निकल पड़ती सफाई के लिए। और उन्होंने बोला भी, बाकायदा बोला मुख्यमंत्री ने कि जब मैंने बहनों से पूछा कि आपको चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा सम्मान। अब सम्मान किस तरह का? सम्मान सरकार से चाहिए, सम्मान परिवार में चाहिए, सम्मान बराबरी से चलने का चाहिए, सम्मान तमाम तरह का चाहिए। लेकिन क्या वो समाज में है? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विभा पटेल जी है, पूर्व महापौर और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, आज शिवराज जी एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में उनका अंदाज खासकर महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति एक अलग रहा भी है, लेकिन आज तो महिला दिवस का मौका है। आप सभी को भी शुभकामनाएं। पर क्या कहेंगे आप, क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए वो आपकी सरकार देने में कामयाब रही है? देखिए, शिवराज जी 365 दिन महिलाओं, बच्चियों का सम्मान करते हैं और करने की बात भी करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जाके महिलाओं के साथ झाड़ू लगाया है, किस तरीके से उन्होंने जब से जनसेवा में आए हैं तब से महिलाओं, बेटियों को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजना लाए, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, बेटी पढ़ाओ योजना हो, ये बेटियों को सम्मान दिलाने की योजना हो, या फिर उनकी सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत हो। तो ये शिवराज जी का मूलभूत स्वभाव है
जिसमें वो महिलाओं का सम्मान, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जरूर हम महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं, पर 365 दिन उन महिलाओं का सम्मान हो जो संघर्ष करती हैं, जो सरल हैं, जो व्यवहारिक हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया लगातार चलती है और आज भी उसी कड़ी में आपने देखा कि शिवराज जी ने महिला का सम्मान किया है, उनके साथ में हाथ बटाने का काम किया है और एक संदेश दिया है समाज को कि हमारी बेटियों की, हमारी बहुओं की, हमारी धर्मपत्नी की और बहनों की सुरक्षा हमारे हाथों में है, जिसे हमें कर्तव्य के तौर पर निभाना चाहिए। जी विभा पटेल जी, मध्य प्रदेश में क्या महिलाओं को वो सम्मान मिल पाया जिसकी वो हकदार है? और हम देख तो रहे शिवराज जी, कम से कम ये तो जरूर है कि महिलाओं के प्रति एक अलग भाव तो रखते हैं, इतना तो आप मानिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहिए। बहुत धन्यवाद मनोज जी कि आपने फिर भी मेरी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। नहीं फिर भी नहीं, मैं असल में आप देख रही, मैं सिर्फ कन्या पूजा और वो सब देखा है तो उसके दृष्टिगत आपसे बात कर रहा था, लेकिन आप जोड़िए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज महिला दिवस पर। देखिए धन्यवाद। देखिए मनोज जी, ये जो महिला दिवस मनाया जाता है ये केवल महिला दिवस नहीं होता, ना महिलाओं को बधाई देने का होता है। ये जो दिवस है ये वास्तव में इस बात का प्रतीक है कि सदियों पहले जो महिलाओं ने आज के दिन अधिकारिता के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसके फलस्वरूप उन्हें बराबरी का अधिकार यानी मतदान का अधिकार दिया गया था एक देश में। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय संस्कृति हो, सभी में पहले से ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो केवल एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि शिवराज जी भले ही बहनें मानते हैं, महिलाओं को बहन माना, भांजियां माना और कई योजनाओं के नाम पे उन्होंने शुरुआत करने का काम किया, लेकिन कहीं हम अगर देखें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के, अभी हम पिछले दिनों जब देखते हैं कुछ लोग ऐसे ही लोगों कांडों में फंसे नजर आए जिसमें महिला उत्पीड़न की भी बात हुई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की भी बात हुई, तो अवश्य बहुत तकलीफ होती है। देखिए महिला को हम महिला तो समझे ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे इंसान समझें। और मुझे याद आती है आज के दिन एक बात इंदिरा जी की, जब इंदिरा जी से पूछा गया था कि आप अपने आप को राजनीति में महिला के तौर पे कैसे पाती हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं केवल अपने आप को महिला के तौर पे नहीं, मैं एक इंसान के तौर पे अपने आप को समझती हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान को एक दूसरे के साथ बराबरी का अधिकार है, बराबरी का अधिकार देना हर एक व्यक्ति का दायित्व है और कांग्रेस ने तो हमेशा दिया है महिलाओं को बराबरी का अधिकार। और मेरा तो ये मानना है कि हम इसे एक दिन नहीं माने, हम बल्कि इसको ये माने कि जो अधिकारिता है महिलाओं की वो हम इसे अपने कृतित्व मतलब काम में भी दिखाएं कि हम उन्हें दे रहे हैं। तभी तो कभी इस बात की हमें ग्लानि नहीं होगी कि हमने केवल नाम के लिए महिलाओं का नाम लिया, उन्हें अधिकार देने का काम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुलपति अभी तक तीसरी बार बनी है। मध्य प्रदेश में यदि महिलाओं का अलग तरह से जिस जगह पहुंच जाना चाहिए वो कितना प्रतिशत दिखाई देता है, ये भी सच है नेहा जी। लेकिन क्या वो जो हक, जिस हक का सभी महिलाएं हकदार है, आज महिला दिवस के मौके पर हम सब करते हैं, सरकारें उस तरफ बढ़ने की बात भी करती है, लेकिन हकीकत क्या है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। नेहा जी, नेहा बग्गा जी मेरी आवाज सुन पा रही? चलिए विभा पटेल जी मेरे साथ जुड़ी है, विभा पटेल जी से ही मैं ये सवाल कर लेता हूं, नेहा जी के पास भी वापस। नेहा जी जो माफ करिएगा विभा जी, जो सवाल मेरा नेहा जी से था कि आज भी बहुत तमाम तरह की चीजें बदलने की बात हुई है। आपने महिला दिवस पर प्रकाश भी डाला कि हकीकत क्या है महिला दिवस की, लेकिन दूसरी हकीकत क्या है? क्या जिस तरह से जो जगह मिल जाना चाहिए, जहां होना चाहिए, सरकारें किसी की भी रही हो, आपकी रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो, एक दिन ऐसा होता है जब आगे बढ़कर बहुत सारी बातें की जाती, लेकिन बाकी दिन क्या होता है? देखिए मनोज जी, इसमें सरकारों की जिम्मेदारी जितनी है उससे अधिक जिम्मेदारी हमारे समाजों की है। समाज में जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप अपने स्वयं के अंदर, मैंने ये बात पहले भी कही और अब मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि समाजों में जब तक हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी बेटियों को तो संघर्ष करना सिखाएं ही, लेकिन बेटों को भी हम जब तक सम्मान करना नहीं सिखाएंगे तब तक हम सही अर्थों में अधिकारिता देने के जो कदम है उसमें कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व भी है, राजनीतिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक दायित्व। मैं तो इसको मानती हूँ कि जब मैं ये बात देखती हूँ कि हमारी पीढ़ी कितनी, समय बदल रहा है, समय बहुत बदल भी गया। एक समय था जब महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत
बहुत संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आज आप देखिए, जब राजीव जी ने आरक्षण दिया नगरीय निकाय नगर पंचायतों में, तो भले ही मजबूरी में ही सही पुरुषों ने महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें लेकर आए और लड़वाया। तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है। भले ही कुछ लोग इसे कहते हैं सरपंच पति पार्षद पति वाली बात करते हैं, लेकिन उन्हीं में से ही कुछ महिलाएं ऐसी भी निकलती हैं जो अपने आप को सिद्ध करती हैं, काम करके दिखाती हैं। तो जब उन्हें मौके दिए जाएंगे, जब उन्हें अवसर दिए जाएंगे, तभी वो काम कर पाएंगी। और मेरा तो ये मानना है, महिलाओं को जब जब भी अवसर दिए गए हैं, जब भी महिलाओं को अवसर मिले हैं, जब भी उन्होंने काम करके दिखाया है, तो बेहतर काम करके दिखाया है। आवश्यकता केवल अवसरों की है और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिल रहे हैं। हालांकि हम कभी भी इसको संपूर्णता नहीं कह सकते, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आज हम 100% उस चीज को अचीव कर पाए हैं। लेकिन फिर भी एक बात है कि हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाना बाकी है और बहुत कुछ हम लोग पालेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और ये बात सच है कि जो हकदार जो चीजें मिलना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि रास्ता जब ही निकलता है जब रास्ते की शुरुआत हो जाए। तो कम से कम रास्ते की शुरुआत तो हुई है, बहुत सारी चीजें बदली। आज हमारी बहनें, आज हमारी तमाम जो महिलाएं हैं, घर में भी हम पहले जैसी चीजें नहीं रही, अब तो तमाम तरह की चीजें बदल गई है, बदला हुआ स्वरूप नजर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आज पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जब मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिएगा एक बार। जो सवेरे अपने बच्चों को घर में छोड़ के सफाई का काम शुरू कर देती है और जिनके कारण ये शहर स्वच्छ रहता है, मैंने तय किया कि आज उनके बीच जाके उनसे चर्चा भी करूंगा, उनके साथ चाय भी पीऊंगा और उनकी सफाई के काम में थोड़ी देर हाथ बटाऊंगा। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। और समाज को, विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे और समाज ऐसा बन जाए जहाँ बेटियां और बहनें फील करें कि बराबरी का अवसर है और बराबरी का सम्मान। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि वो सम्मान, लेकिन आज भी जब हम महिलाओं से उन्होंने पूछा कि चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा सम्मान। तो मेरे साथ इस वक्त गायत्री राजे पवार जुड़ रही है, देवास से विधायक है। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला दिवस के मौके पर आपको भी बधाई। लेकिन सवाल यही है कि जो हक मिलना चाहिए था महिलाओं को, क्या वो सरकार दे पाई? आज मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, सुबह से निकले हैं, महिलाओं के साथ चाय भी पी, उन्होंने बातें भी की, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जब महिलाओं से मैंने पूछा कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, तो बोले सम्मान। तो क्या अभी भी सम्मान की कमी है? देखिए, सम्मान मांग रहे हैं, समाज मांग रहा है सम्मान महिलाओं के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो पहल की है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, वो अतुलनीय है। वो एक पहले मुख्यमंत्री और पहला प्रदेश रहा है जिन्होंने महिलाओं के प्रति दुष्कर्म करने वाले के लिए फांसी मांगी है और ये कानून बनाने की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अगर वो महिलाओं की, बालिकाओं के चरणों को धोते हैं तो एक सम्मान का प्रतीक है। वो मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को, बालिकाओं को सम्मान की जरूरत है और देना है, ये उनका अधिकार है, हम महिलाओं का अधिकार है। और सम्मान पाने के लिए महिलाओं को संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि ये अधिकार है महिलाओं का। जी जी जी। लेकिन गायत्री जी, ये बात सच है कि अधिकार है, लेकिन कहाँ कुछ कमियां छूट जाती है। सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। आज भी आप देखिए, घर परिवार से कई तरह की ऐसी खबरें आती है जहां कंधे से कंधा मिलाकर बात करने की बात कही जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। और आज भी ऐसे कई बड़े पद है जहां एक एक बार ही महिलाओं को मौका मिला है। कुछ तो ऐसे पद है, जैसे मध्य प्रदेश में महिला डीजीपी आज तक नहीं बन पाई। कई तरह के ऐसे पद है कि मौका मिल जाता लेकिन नहीं मिल पाया। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चीजें भी और दिखाई देंगी? बिल्कुल, बहुत सुधर रही है स्थिति। हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाओं को एक बहुत ही
उचित स्थान दिया जाता है, महिलाओं के लिए जगह आरक्षित की जाती है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आज उसी मौके के कारण मैं भी आज एक विधायक हूँ, तो सम्मान तो दिया जा रहा है पार्टी में भी और सरकार में भी। मैं इस चीज को पूर्ण जोर से बोलूंगी भी, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते मैंने देखा है जी। और कहीं ना कहीं महिला को भी अपने स्वयं के सम्मान के लिए कभी कभी खड़ा होना पड़ता है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों के सम्मान के लिए, अपने पति के, अपने पिता के सम्मान के लिए चुप हो जाती हैं। तो ये बैलेंस बनाकर चलना हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि सरकार तो दे ही रही है मौके। माननीय शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व है तो प्रदेश में महिलाओं के लिए बहुत मौके हैं और बहुत अच्छी स्थिति बनी है महिलाओं की। जी चलिए, श्रुति कुशवाहा मेरे साथ जुड़ गई है, वरिष्ठ पत्रकार। श्रुति जी आप बने रहिएगा, मैं एक प्रतिक्रिया विभा पटेल जी से ले लेता हूं। विभा जी, आप गायत्री राजे पवार जी को भी सुन रही होंगी, कुछ कहना चाहेंगे? विभा जी मेरी आवाज सुन पा रही? चलिए श्रुति जी के पास चलता हूं। श्रुति जी, आज महिला दिवस है, महिला दिवस के मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, दिखाई भी देंगे, और एक दिन ऐसा होता है जब ऐसा लगता है कि महिलाएं ही सब कुछ है। चीजें बदली भी है, बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिला, लेकिन क्या जिस जगह आज पहुंच जाना चाहिए था वो स्थिति है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और उसी के साथ मैं ये हमेशा हर बार कहती हूँ, मैं ये दुआ करती हूँ, ये कामना करती हूँ कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन हमें महिला दिवस बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि हम सब जानते हैं दिवस दरअसल उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को लेकर मनाया जाता है जो या तो उपेक्षित हो या कहीं ना कहीं समाज से कटे हुए हो या कहीं मुख्य धारा में शामिल ना हो। तो क्या दुनिया की आधी आबादी आज भी इस कदर उपेक्षित है कि उसके लिए 365 में से एक दिवस निर्धारित कर दिया गया है? तब तमाम गाजे बाजे जोर शोर के साथ, ढोल ढमाके के साथ महिला दिवस की बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसके बाद नतीजा हम क्या देखते हैं? जी हाँ, बदलाव आया है, काफी हद तक आया है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमें आजादी के इतने सालों बाद देखने को मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि बदलाव बहुत सतही है, बहुत ऊपरी है, और अभी भी हम नीचे जाए। और जहां तक महिला दिवस की बात है, महिला अधिकारों की बात है, तो मुझे लगता है कि ये दरअसल स्थिति, समय और स्थान सापेक्ष होते हैं। तो जो आवश्यकता आज मुझे लगता है कि भोपाल में इस जगह खड़े रहकर मुझे है, वो किसी सुदूर गांव में किसी बालिका के लिए कुछ और होगी। किसी जगह कोई बालिका इस धरती पर आने के लिए, जन्म लेने के लिए अधिकार अभी लड़ रही है, भ्रूण हत्या हो जाती है, और कहीं पर ये होता है कि पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता है। उससे ज्यादा आगे जाए, हम विदेशों में जाए तो कुछ और होता है। तो जो महिला अधिकार सबसे पहले गर्भपात के अधिकार से और उसके बाद वोट देने के अधिकार से जो ये लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज भी जारी है, और अभी तो ये सफर बहुत लंबा है। जी मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही है। गायत्री जी आप सुन रही होंगी, श्रुति जी मेरे साथ जुड़ी है, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सामाजिक बंधन होते हैं। जैसे गांव में अलग तरह के बंधन होते हैं, उसके कारण स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है बच्चियों को। पर ये परिदृश्य बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण बच्चियां भी साइबर वॉरियर्स बन के हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में जुड़ी हुई हैं। तो मौके मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा कदम उठाने की जरूरत है। परिवारों को भी, पिताओं को और पतियों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि ये उनका अधिकार है, पत्नियों का और बेटियों का, उन्हें देना जरूरी है। तो बदल रहा है दृश्य, बहुत जल्दी बदलेगा। और जैसे श्रुति जी ने बोला कि महिला दिवस मनाने का मौका ना आए, तो मैं तो चाहूंगी कि महिला दिवस मने, पर कोई जरूरी नहीं है कि वंचित हैं इसलिए मने, पर एक उत्सव के रूप में मने, ताकि महिला आदिशक्ति है तो उसका एक उत्सव मनाना चाहिए साल में एक बार सब लोगों ने। हाँ, उसके आयाम बदल जाएं। श्रुति जी, मैं आपसे सहमत हूँ। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। श्रुति जी, महिला दिवस मनना चाहिए लेकिन उत्सव के रूप में मनना चाहिए। जी अगर ऐसा होता है, स्थिति अगर यहाँ तक पहुँचती तो वाकई मुझे भी प्रसन्नता होगी। लेकिन स्थिति बदलने के लिए हमें सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, मगर सरकार की योजनाओं से स्थितियों के साथ मानसिकता में भी परिवर्तन आना चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि जो हम एक पैट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं, तो पैट्रियार्की एक मानसिकता है। पैट्रियार्की को हम सिर्फ पुरुष तक सीमित नहीं कर सकते हैं। ये दरअसल कई बार महिलाओं में भी, क्योंकि ये
तो एक सामाजिक फिनोमिना है और हम देखते आ रहे हैं कि एक अपब्रिंगिंग है, एक सोशल कंडीशनिंग है। तो ये एक हमारी मनही स्थिति में कहीं ना कहीं वो चीजें गड़ गई है, वो चीजें हमारे अंदर भर गई है, तो उसमें बदलाव की जरूरत है। जिस दिन ये बदलाव हुआ, जिस दिन वास्तव में लड़की को हम हर तरह से समानता की बात, हम समानता या अधिकार देंगे क्यों? वो तो वो जन्मसिद्ध अधिकार है ना, हम देने वाले होते कौन है? जिस दिन ये मानसिकता सब में घर कर जाएगी, जिस दिन ये सब सोचने लग जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है वास्तव में शायद जैसा गायत्री जी विधायक महोदया कह रही थी, वो दिन आ पाए कि हम उत्सव के रूप में मना पाए। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहूंगी और चाहूंगी कि अपने जीवन में वो दिन देख पाऊं। श्रुति जी, लेकिन एक मानसिकता की आप बात कर रही थी, या हम देख भी रहे कि वो मानसिकता में बदलाव समाज के अंदर बाहर, जहां आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वो बदलाव कैसे आ पाए? क्या आपको लगता है कि उसका कोई रास्ता दिखाई देता है? क्योंकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास होते हैं, हम सब कई जगह बदलाव भी अच्छे खासे देखने को मिले, लेकिन ये जो मानसिकता वाला जिक्र बार बार आ जाता है, ये क्यों खड़ा हो जाता है? देखिए, बदलाव की और खासकर जो वो आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया होती है, जो कि हमारी सोच, विचार और भावनाओं से जुड़ा होता है, वो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। जो हम फिजिकल बदलाव देखते हैं वो तो बहुत तुरंत आ जाता है कि सरकार ने योजना बना दी कि बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजा जाए, या उनको ये सुविधाएं दी जाए, या लैपटॉप दिया जाए, या साइकिल दिया जाए। तो ये एक बाह्य बदलाव है जो कि तुरंत हमें नजर आता है। लेकिन जब हम मानसिकता के बदलाव की बात करते हैं तो उसमें पीढ़ियां लग जाती है, सदियां लग जाती है मनोज जी। और वो तभी हो सकता है जबकि उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास समानांतर रूप से करने पड़ेंगे। उसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक योजना बना दी, क्योंकि सरकार ने योजना बना दी और सुविधा मिल रही है उसको अवेल करने लगे हैं लोग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मानसिकता में बदलाव आ गया है। हो सकता है कि बाहर हमें लड़की जिस रूप में दिखाई जा रही है, घर में उसकी स्थिति कुछ और हो, तो मानसिकता में बदलाव हम किस तरह से ला सकते हैं? उसके लिए हमें कुछ सोशल कैंपेन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। दरअसल ये जो हमारे अंदर जो ये बात भरी हुई है ना, कि आज भी है कि लड़कियां कहीं ना कहीं माता पिता पर बोझ है। तो जो परंपराएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको बदलना पड़ेगा जो लड़कियों से जुड़ी हुई है। खासकर उनकी जो विवाह, दहेज, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार है, इन सब में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको कुछ साझा कोशिशें ही करनी पड़ेंगी। बिल्कुल गायत्री जी, यही एक बड़ा सवाल है मानसिकता का है, पर ये मानसिकता शायद पुरुषों में लानी पड़ेगी और महिलाओं को तो खास करके अंदरूनी शक्ति जगाने पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास शक्ति है, उसके उनको पहचान करनी पड़ेगी और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, बदलाव उन लोगों को लाना पड़ेगा। अगर पिता में और पति में बदलाव आता है तो आप मानकर चलिए बेटी अपने आप ही पंखों को लगा के उड़ेगी। जो पंख अभियान चलाया है, पंख योजना चलाई है मुख्यमंत्री जी ने, वो इसी को दर्शाती है। उसको मौके देना, उसको फ्रीडम मिलना बच्ची को, और उन्हीं आयामों को आगे बढ़ाने के लिए पंख योजना भी चलाई है। बहुत ही सुंदर नाम भी है उसका, और यही दर्शाता है कि पिता और पति अगर अपना मानसिक विचार, अपना सोच बदलते हैं तो बेटी अपने आप ये पंख लगाएगी। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी। विभाजी जुड़ी थी, विभाजी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश की मुखिया शिवराज में सम्मान कितना है? मुख्यमंत्री निकले, महिलाओं से मिले हैं, मुलाकात की। कई ऐसी योजनाएं हैं जो देश की किसी राज्य में दिखाई नहीं देती है। चाहे कन्यादान योजना की बात करें, बेटियों के लिए जो मुख्यमंत्री खुद एक अलग रूप में नजर आते, वो भी दिखाई देते। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिता से लेकर पति तक सबको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी मानसिकता में परिवर्तन दिखाई देगा, बदलाव आया है। आज बहनें, कई लड़कियां, वास्तविकता है कि कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि कई जगह तो लड़कों से बढ़कर लड़कियां निकल गई है, युवतियां निकल गई है, महिलाएं निकल गई। पर वो दिन भी आना चाहिए जब कई बड़े पदों पर महिलाएं नजर आए और हम कहें कि महिला दिवस तो है, पर सम्मान का दिवस है। आज सम्मान है, उल्लास है इस बात को लेकर कि अब हमारे देश की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं पंख लगाकर उड़ रही है। शिवराज में सम्मान। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आई न्यूज़ 24।